हमारे सनातन धर्म में 3 ऋण बताए हैं। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन 3 ऋणों से हमें जीवन पर्यंत उऋण होने के लिए प्रयास करना चाहिए। माता पिता की जीते जी सेवा करनी चाहिए, लेकिन धिक्कार है उन लोगों को जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जाके छोड़ के आते हैं। महाराज बेचारे बूढ़े माता पिता सोचते हैं कि हम पति पत्नी ने 4-4 बच्चों को, 2-2, 3-3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, पर ये बालक मेरे बड़े होने के बाद 2 माता पिता की पूर्ति नहीं कर पा रहे। महाराज उनकी कोई सेवा करने को तैयार नहीं है। स्थिति जमाने में ये है। भैया बुरा मत मानना, ऐसी स्थिति है। यदि एक माता पिता के 4 बेटा हैं और जब बेटा बड़े हो जाएं, संपत्ति बट जाए, तो चारों बेटाओं में आपस में झगड़ा होता है। किस बात का? अरे बोले कुछ दिन पिताजी की सेवा तुम करो, कुछ दिन तुम करो। हम ही ने ठेका ले रखा है क्या? हम ही अकेले सेवा करेंगे क्या? माता पिता ने कभी भेदभाव नहीं किया और हम महाराज माता पिता की सेवा में भेदभाव कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, बहुत से लोग एक प्रश्न करते हैं, बोले महाराज आप कहते हो माता पिता ने भेदभाव नहीं किया, हमारे पिताजी तो हमसे बड़ा भेदभाव किए, हमारी माताजी तो हमसे हमेशा भेदभाव किया उन्होंने। भेदभाव तुम्हारे माता पिता तुमसे कर रहे हैं, तुम्हें जो अनुभूति हो रही है इसमें कमी माता पिता की नहीं है, तुम्हारी स्वयं की कमी है। अच्छा एक प्रश्न का जवाब देना, एक बाप अपनी संपत्ति के अपने 4 बच्चों को हिस्सा कर दे और एक हिस्सा अपने पास भी रख ले और 4 बच्चों को अपनी पूरी संपत्ति बांट दे। अब वो बुढ़ा बाप, उसके पास भी संपत्ति का एक हिस्सा है। अब जिन 4 बेटाओं को उसने जो संपत्ति बांटी, उसमें से एक बेटा ने संपत्ति को खूब दिन प्रतिदिन बढ़ाया, खूब बढ़िया से महाराज संभाल के रखा और खूब माता पिता की सेवा करी। दूसरे ने अपना हिस्सा लिया और सोचा कि हम तो भैया दूसरे शहर में जाके रहेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। वो सबको छोड़ के अपना दूसरा शहर में चला गया। तीसरे बेटा ने सोचा कि भाई जो संपत्ति है अब इसका हम क्या करें, तो उसने धीरे धीरे अपना जैसे तैसे काम बना, जिंदगी की गाड़ी चलने लगी। चौथे बेटा ने पूरी संपत्ति को महाराज जुए में उड़ा दिया, मदरा पान करने में नष्ट कर दिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो एक हिस्सा उस पिता के पास है, मरते मरते वो पिता अपने हिस्से को किस बेटे को देके जाएगा? बताइए, किस बेटा को देगा? जिसने जुआ खेल दिया उसको देगा, कि जो घर छोड़ के माता पिता की सेवा को छोड़ के भाग गया उसको देगा, कि जो महाराज अपना दैनिक जीवन जी रहा है उसको देगा, या जिस बेटा ने पिता की संपत्ति को भी खूब बढ़ाया, महाराज खूब पिता की सेवा करी, किसको देगा? जिसने सेवा करी उसको देगा ना। अरे भाई कोई भी हो, गुरु के लिए सब शिष्य समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर भाई जो शिष्य गुरु जी की निरंतर सेवा करेगा उसके प्रति तो प्रेम होना ही स्वाभाविक होता है। माता पिता के व्यवहार में यदि हम मतभेद करने लग जाएं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। माता पिता के ऋण को जीवन में कभी कोई उऋण नहीं कर सकता। महाराज इस कलिकाल में एक सबसे बड़ा उदाहरण है पितृभक्ति का। कभी महाराष्ट्र गए आप लोग? महाराष्ट्र में भगवान पंडरीनाथ विराजमान है। आज भी पंडरीनाथ भगवान का कभी दर्शन करना, और जो गए हैं उन्होंने किया होगा, जो नहीं गए वो अपने मोबाइल में सर्च करके देख लें भगवान कैसे खड़े हैं। पंडरीनाथ भगवान ऐसे कमर पे हाथ धर के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? एक भक्त हुए श्री पुंडरीक जी, महाराष्ट्र के बड़े उच्च कोटि के भक्त श्री पुंडरीक जी महाराज। उनकी अपने पिता के प्रति अगाध निष्ठा, खूब सेवा करें अपने पिताजी की। पिताजी का शरीर वृद्ध हुआ, धीरे धीरे शरीर में लकवा लग गया। लकवा लगने के बाद आधा शरीर काम ही न करे, तो पुंडरीक जी महाराज अपने पिताजी की सेवा करते करते स्वयं ही स्नान करावें, वस्त्र पहनाएं,
और सुंदर तिलक लगा दें, हाथ में माला झोली पकड़ा के नित्य का नियम ये करने लगे, पूरी सेवा करते महाराज। और हर पल पिताजी के सामने खड़े रहते कि पिताजी को किस चीज की आवश्यकता है। इनकी पुत्र भक्ति को देख के हमारे भगवान से रहा नहीं गया। हमारे ठाकुर जी ने सोचा कि चलो पुंडरीक के ऊपर कृपा करें, देखो पिताजी की क्या अद्भुत सेवा करें। एक दिन पुंडरीक जी अपने पिताजी को स्नान करवा रहे थे घर में, और हमारे ठाकुर जी पंडरीनाथ दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अरे भक्त पुंडरीक, दरवाजा खोलो। पुंडरीक जी ने सोचा कि कौन? भगवान ने कहा मैं हूं पंडरीनाथ। पुंडरीक जी ने सोचा कि बताओ भगवान आ गए। मन में सोचा लगता है मेरी पिताजी की सेवा पर रीझ के आए हैं, और यदि मैंने सेवा छोड़ दी तो कहीं चले ना जाएं। तो पुंडरीक जी ने सेवा करते करते ही आवाज लगाई और कहा प्रभु दरवाजे खुले हैं, भीतर आ जाओ। जैसे ही भगवान ने दरवाजे खोले, भीतर गए। पुंडरीक जी पिताजी को स्नान करा रहे हैं। थोड़ी देर तक भगवान खड़े रहे, इंतजार करते रहे। पुंडरीक जी ने सेवा करते करते कहा कि प्रभु वहीं पर एक ईंटा पड़ा है, उसके ऊपर आप बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। भगवान भक्त का इंतजार कर रहे हैं। भगवान खड़े हो गए ईंट के ऊपर, और खड़े खड़े ठाकुर जी की कमर में दर्द करने लग गया महाराज। जैसे ही कमर में दर्द हुआ, तो कई बार जब कमर दर्द होती है तो लोग ऐसे दोनों हाथ कमर में लगा लेते हैं, तो भगवान ने दोनों हाथ कमर में लगा लिए, खड़े हो गए। थोड़ी देर में पुंडरीक जी ने पिताजी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए, तिलक किया, हाथ में माला पकड़ाई। पिताजी आप भजन करिए, हम अभी आते हैं। और मुड़ के सीधे भगवान के चरणों में लौट के साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा पुंडरीक मैं तुम्हारी पितृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जैसी पितृभक्ति मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, धन्य हो तुम, मांगो क्या वरदान चाहते हो। पुंडरीक जी ने मन में सोचा कि यदि मैंने पिताजी की भक्ति को करने के बदले में कोई वरदान मांग लिया तो भक्ति ही किस बात की। मैं तो वरदान वो मांगू कि संसार के लोग याद रखें कि पितृभक्ति का प्रमाण क्या होता है। इस प्रमाण को लोग देखेंगे तो कम से कम अपने पिता की सेवा तो करेंगे। तो हमारे श्री पुंडरीक जी ने प्रभु से कहा प्रभु यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो बस एक चीज दो। क्या? पुंडरीक जी बोले प्रभु जैसे आप कमर पे हाथ धर के अभी खड़े हैं ना, ऐसे ही निरंतर खड़े रहो और हम लोगों को आनंद प्रदान कराते रहो, बस यही प्रार्थना है। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात रही। तब से लेके आज तक हमारे भगवान पंडरीनाथ महाराष्ट्र में पंढरपुर में आज भी महाराज कमर के ऊपर हाथ धर के खड़े हुए हैं, पितृभक्ति का प्रमाण प्रकट कर रहे हैं। इसलिए अपने बूढ़े माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें महाराज। बचपन में हमारे लिए क्या क्या नहीं किया महाराज, स्वयं ने कितने कष्ट सहन नहीं किए। हमको सूखे में लिटाया, स्वयं गीले में लेटी मेरी माँ, और अपनी इच्छाओं को मारती भई अपना जीवन अपने बच्चों के लिए जो माँ समर्पित कर देती है, जो माँ अपने बच्चों को बोलना सिखाती है, उसी माँ के सामने जब कोई बेटा बड़ा हो जाता है और माँ कभी कभी बीच में किसी बात में बोल जाए तो आजकल के पढ़े लिखे बेटा अपनी माँ से कहते हैं माँ तुम चुप रहा करो, बीच में बोला मत करो, चुप रहो। जिस माँ ने बोलना सिखाया हमने उसकी बोलती बंद कर दी। क्या यही पुत्र का धर्म है? जिस पिता ने अपने जीवन का सर्वस्व तुम लोगों के लिए समर्पित कर दिया, उस पिता को हम गालियां दें, पिता को दुत्कारें, तेज आवाज में बात करें, ये पुत्र का धर्म नहीं हो सकता। पुत्र का धर्म है अपने माता पिता की सेवा में यदि कोई प्राण भी मांगे तो भैया अपने पिता के चरणों में प्राण भी समर्पित कर दे, ये पुत्र का उत्तम धर्म है।